यहाँ केवल एक भक्ति का बल प्रबल कर लो। मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, लाखों करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा यो आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहूंगा, अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, संपदा नहीं आ रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, कष्ट पर कष्ट बढ़ रहा है, कोई अच्छा कर्म हो ही नहीं रहा, बैसाख के महीने में एक बीते से नाप कर छोटा सा सफेद वस्त्र ले लो। उस वस्त्र में 108 चावल के दाने रख लीजिए, एक सफेद पुष्प की पत्ती या पुष्प जो मिल जाए वो रख लो। फूल भी ना मिले तो एक चावल का दाना अलग से रख लीजिए। बैसाख के महीने में उसको अपने घर के जहां परिंदा होता है, मटका होता है, पानी भरने का स्थान होता है, जहां पर हम पानी पीने का भरते हैं, वहां उसको एक कटोरी में रख लीजिए। 3 दिन बैसाख के महीने में कोई सी भी तिथि, चाहे आप दूज, तीज, चतुर्थी ले लो, चाहे पंचमी, छठ, सप्तमी ले लो, चाहे अष्टमी, नवमी, दशमी ले लो, उसको रख दीजिए 3 दिन तक। चौथे दिन घी का दिया लेकर, वो पोटली लेकर, कुछ भेंट लेकर, जो आपकी मर्जी पड़े दान के भाव से, घी का दिया शिव जी के मंदिर में लगा दीजिए, और जो पोटली और जो भेंट है वो किसी भी ब्राह्मण जन को, गुरुजन को, किसी को भी प्रदान कर दीजिए उसको। अगर ब्राह्मण जन, गुरुजन नहीं ले तो कोई इसका मोल तत्व समझता हो, कोई सौभाग्यवती माताएं हो, कोई बहन बेटियां हो, उनको भी आप दे सकते। ये लक्ष्मी की वृद्धि करने का, संपदा, रोग, आनंद, सुख प्रदान। ये रोग के लिए तो नहीं कर सकते, पर संपदा के लिए सबसे प्रबल है संपदा। कोई अगर आपका धन खाकर चले गया है, पैसा नहीं दे रहा, बस आप शिव मंदिर में जब दिया लगाएंगे और इसको वापस शिव मंदिर से पोटली को लेकर आएंगे, चाहे तो मंदिर में कोई ब्राह्मण देवता हो, पंडित जी हो, उनको भी दे सकते हैं, या किसी को भी दे। उस समय पर आपका स्मरण, दीप लगाते समय, दिया लगाते समय स्मरण होना चाहिए कि मेरा पैसा इतना गया हुआ है, बाबा ये रकम डूब गई है, ये पैसा चले गया है, ये प्राप्त होना चाहिए, मेरा व्यापार बढ़ना चाहिए, शिव करे। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बैसाख के महीने में तो आपको अगर शरीर में कहीं पथरी भी आ गई है ना, कहीं नेत्रों में अगर ज्योति कमजोर पड़ रही है, जाले पड़ने लगे, चश्मा बढ़ने लगा, रात को आंखों में जलन होने लगी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो बैसाख के महीने में जो दुर्वा होती है, इस दुर्वा को तोड़ लाओ। जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जहां पर भराव शार्पना दीजिए। अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदरी के स्थान पर उस दुर्वा को रख दो और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। कौन से महादेव का नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उस दुर्वा को उठा कर लिया। बैसाख के महीने में कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी वार आप बैसाख के महीने में कर सकते। उस दुर्वा को लेकर आओ, लगभग
25 दुर्वा लेना, उसको लेकर आइए। सुबह सुबह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। एक दुर्वा रोज खाओ। जो पथरी है या नेत्रों में तकलीफ है या कोई ना कोई रात्रि को नींद नहीं आना, बेचैनी हो जाना, घबराहट होना, धीरे 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 20 दिन की वो दुर्वा है, 20 दुर्वा एक एक दिन खाना चालू करो। 4 या 5 दिन लगेंगे, अपने आप आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी और बेचैनी। अशोक सुंदरी वाली जगह पर दुर्वा समर्पित कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर की भक्ति कभी खाली नहीं जाती। शंकर पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल, शंकर पर चढ़ाया गया 1 चावल का दाना, शंकर भगवान पर समर्पित कर गई 1 बेलपत्र, शंकर भगवान को दिया गया 1 दाना अन्न का भी अगर तुमने शिव को समर्पित करा है तो वो खाली नहीं जा सकता। बिहार कभी कभी मेरे बिहार की जीजियाँ स्मरण करें, ध्यान दें, और मेरे बिहार के भाई पुरुष बंधु भी मेरे जीजा हों, ध्यान दें। जब बहुत शरीर में रोग हो जाए, बहुत शरीर में रोग ग्रसित हो जाए, पूरा शरीर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ जब खड़ी हो जाए और डॉक्टर भी हाथ ऊंचा कर दें कि ये शरीर काम नहीं कर रहा है या बड़ी बीमारी बता दी गई है, तो रोज प्रतिदिन महामृत्युंजय भगवान का ध्यान लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाएं, तो ध्यान लगाएं। ध्यान में क्या देखना है कि भगवान शंकर की एक ऐसी मुद्रा, कमल के पुष्प पर, आप लोगों ने फोटो देखा होगा, कहीं ना कहीं मूर्ति का दर्शन करा होगा, या आप यूट्यूब पर या गूगल पे सर्च मारोगे तो महामृत्युंजय भगवान की मूर्ति का दर्शन हो जाएगा। कमल के पुष्प के ऊपर शंकर भगवान बैठे हैं, 4 हाथ हैं, 2 हाथ से, हाथ में लोटा है, जल का पात्र है, कलश है, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं और 2 हाथ और हैं जिन हाथों में एक मृग मुद्रा है और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है। 4 हाथ से देखा है फोटो कभी इस तरह का शंकर जी का? शंकर जी कमल के पुष्प पर आसन लगाकर बैठे हैं, भगवान शंकर के 4 हाथ, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं, 2 हाथ, एक हाथ में उनकी मृग मुद्रा है, दूसरे हाथ में उनके रुद्राक्ष की माला है, और शंकर भगवान का महामृत्युंजय का स्मरण, इस स्वरूप का दर्शन करते करते कि शिव जी के हाथ में मृग मुद्रा है, शिव जी के हाथ में रुद्राक्ष की माला है, शंकर भगवान अमृत का कलश अपने ऊपर ही उल्टा रहे हैं, और उस मुद्रा का दर्शन करते हुए मुख से महामृत्युंजय का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब हम 11 बार जाप करते हैं नेत्र बंद कर कर और शिव की इस मुद्रा का स्मरण करते हैं, तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त होता चले जाता है और हमारा शरीर ठीक होता चलेगा। उस मुद्रा का स्मरण करिए, महामृत्युंजय का स्मरण करिए। जैसे बिहार का नाम सुनता है उसके दिल में एक उमंग आ जाती है कि ये बिहार का रहने वाला व्यक्ति साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। यह बिहार का रहने वाला व्यक्ति कोई सहज नहीं है। बिहार का रहने वाली एक एक माताएं जब अपनी नासिका से लेकर ब्रह्मांड तक सिंदूर को लगाती है, तो बिहार में रहने वाली एक एक नारी, एक एक स्त्री अपने पति को भी काल में से खींच कर ले आती है। ये वो बिहार है, ये वो बिहार है। अयोध्या के राम राजा को भी अगर धर्म पत्नी प्राप्त होती है तो यही पवित्र भूमि से प्राप्त होती है। ये वो बिहार है, ये वो बिहार है जिस बिहार की भूमि पर लंकाधिपति रावण अपनी लंका छोड़कर
पूरी भूमि को छोड़कर इस बिहार की भूमि पर शंकर का गुणगान करने के लिए आता है। ये वो बिहार है जिस बिहार की भूमि पर भगवान शंकर मृग बनकर घूमते हैं और भगवान विष्णु और ब्रह्मा उनका सींग पकड़ लेते हैं तो सिंहेश्वर महादेव हो जाता है। ये वो बिहार है। ये बिहार कोई साधारण नहीं है। जिसका एक शब्द वो कहे ना कैसा नवा, अब एक ही शब्द जो बोल दिया गया तो बा लग गया ना, तो सब बाकी का बेकार है और हम मस्त हैं। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, अलमस्त। इस भूमि को पहचानने के लिए, बिहार की इस धरा को पहचानने के लिए दुनिया को बहुत बहुत जन्म लेना पड़ेगा। तब समझ में आएगा कि इतनी दूर से गंगा जन्म लेकर बिहार की भूमि को पवित्र करती करती जाती है। जो क्या बह मानो तो बहता पानी, आप मानो तो मैं सिंहेश्वर नाथ हूं, मानो आप ब्रह्मा जी को अलग भजने जा रहे हो, भगवान विष्णु को अलग भजने जा रहे हो, शिव जी को अलग भजने जा रहे हो। हम कहते हैं अगर सिंहेश्वर नाथ पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जल स्वीकार हो रहा है। तीनों ही भगवान शंकर का वो मूलभूत स्वरूप में प्रकट है। अब कहां ढूंढोगे उनको, कहां भटकोगे? महाराज भगवान शिव की कथा कहती है कि शिव जी से स्वयं देवऋषि नारद ने भी कहा था कि भगवान शंकर आपका जो भक्त होता है ना बड़ा अड़भंगा होता है। आपका जो भक्त है बड़ा अड़भंगा है, बड़ा अड़भंगा। एक बार अगर आपका हो गया तो फिर वो भटकता नहीं। एक बार यदि वो आपका हो गया तो भटकता नहीं है, फिर वो मंजिल तक पहुंचता जरूर है। और आज फिर कहेंगे बिहार की इस पवित्र भूमि से, यदि आपने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का, आप कितने भी कर्जे में डूबे हो, आप कितने भी दुखी हो, आप कितने भी तकलीफ में हो, आप कितने भी कष्ट में हो, अगर एक लोटे जल का नियम बनाया है तो तुम्हारा हाथ, वो लोटा चढ़ाने वाला हाथ मेरा शंकर पकड़ लेता है और तुम्हें मंजिल तक छोड़कर जरूर आता है, मंजिल तक लेकर जरूर जाता है।